हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके सोशल साइंस का टीचर आरडी सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे हृदय रूपी गुफाओं से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। स्वागत करता हूं साथियों आज के इस नए सेशन में। कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। फाइनली माय डियर स्टूडेंट, इसी दरम्यान में लेकर के आ चुका हूं। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। नया सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। तो देखिए कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है मेरे भाई। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में आप लोग शामिल होने वाले हैं, तो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यह। देखिए अर्थशास्त्र का अध्याय पहला है मेरे भाई, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था है इसके विकास का इतिहास और क्या होता है अर्थव्यवस्था और इसके विकास के इतिहास कैसा रहा, इन सभी बातों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल होम एजुकेशन यूट्यूब चैनल हम होम विजन स्मार्ट क्लासेस को अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमर कस के तैयार हो जाइए एकदम पढ़ने के लिए। चलिए समझे सबसे सरल और आसान भाषा में, कहीं भी पढ़िए लेकिन आपको जो है समझ यहीं से आएगा। चलिए अर्थव्यवस्था इसके विकास के इतिहास। देखिए अर्थशास्त्र में 7 गो अध्याय पढ़ना है। अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, तो अर्थशास्त्र में हम लोगों को मुख्य रूप से 7 गो अध्याय पढ़ना है। कई गो अध्याय पढ़ना है बाबू, 7 गो अध्याय पढ़ना है। अगर इसके पाठ्यक्रम की बात करें, कुल अध्याय की बात करें, कुल अध्याय की तो 10वां के अर्थशास्त्र में मेरे भाई 7 गो अध्याय है। कुल कई गो अध्याय है, 7 गो अध्याय है। पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। पहला अध्याय क्या है मेरे भाई, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दूसरा अध्याय मेरे भाई राज्य एवं राष्ट्र की आय। दूसरा अध्याय है राज्य एवं राष्ट्र की आय। और तीसरा है मुद्रा बचत एवं साख। तीसरा क्या है, मुद्रा बचत एवं साख। और चौथा कर हमारी वित्तीय संस्था है। चौथा अध्याय जो हमारे वित्तीय संस्था पढ़ना है। पांचवा पढ़ना रोजगार एवं सेवाएं। भारत में किस प्रकार की रोजगार है और कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है। छठवां पढ़ना है वैश्वीकरण। छठवां पढ़ने है बाबू वैश्वीकरण में हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सातवां हमारा है कि उपभोक्ता जागरण और संरक्षण। उपभोक्ता जागरण और संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर होने वाला है, ये आपका 4 गो जो है बाबू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। 4 अध्याय, पहला 1, दूसरा और तीसरा चौथा, 4 ऐसे अध्याय है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछता है हमारी 4 गो अध्याय से। बाकी इसमें से कभी कभी एका दुका क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये 4 गो अध्याय है। और आप हमारे साथ जुड़िए और हम यकीन दिलाते हैं कि एकदम बेहतरीन से जो है बाबू आपका बोर्ड का तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहले आपका अध्याय है कि अर्थव्यवस्था में उसके विकास। तो पहले ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था मेरे भाई किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था ये देखिए अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है बाबू इकोनॉमिक वह व्यवस्था है जिसके अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसका अंतर्गत मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है। यानी कि अर्थव्यवस्था वैसा एक व्यवस्था है मेरे भाई जिसके अंतर्गत मनुष्य यानी कि मानव जो है बाबू, मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यानी कि अपने जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करता है, आर्थिक क्रिया करता है। क्या करता है बाबू, आर्थिक क्रिया करता है। आर्थिक क्रिया क्या होता है हम जस्ट बताएंगे। आर्थिक क्रिया क्या होता है मेरे भाई, हम जस्ट यहाँ पे जरूर बताएंगे। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं मेरे भाई, तो अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करता है, आर्थिक क्रिया करता है। इन आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण शामिल है। अब आर्थिक क्रिया में क्या क्या शामिल है मेरे भाई, तो इन आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन हो सकता है, उपभोग है और विनिमय है। देखिए और उसके साथ साथ वितरण शामिल है। क्या मेरे भाई, वितरण। और देखिए उत्पादन में आप किसी वस्तु का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। उपभोग में जब आप किसी वस्तु को खाते हैं, उपयोग करते हैं खाने में। विनिमय माने की होता है बाबू लेन देन। क्या होता है बाबू, कीना बेची खरीद
लेन देन सब उपयोग में होता है। और वितरण मतलब कि क्या होता है, जब बंटवारा होता है किसी सामान का वितरण होता है। और जब मान लीजिए कि राशन की दुकान पे आप जाते हैं तो क्या किया जाता है, सरकारी राशन की दुकान पे आपको वितरण किया जाता है। चलिए ये सब क्या है बाबू शामिल है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके तहत बाबू क्या कहते हैं, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आर्थिक क्रिया करता है। जैसे हमारी जरूरत है, मान लीजिए हमारा जरूरत है बाबू पैसा कमाना, तो हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं। आर्थिक क्रिया के तौर पे हम क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। पढ़ाना हम क्या करते हैं, अपना सेवा देते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, आर्थिक क्रिया हुआ। तो हम आर्थिक क्रिया किसके अंतर्गत करते हैं, तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। आइए अगला हमारा क्या रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन आ गया है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, जस्ट मैं आपको बताया था कि आर्थिक क्रिया हम आपको जरूर बताएंगे। आइए देख लीजिए आर्थिक क्रिया क्या होता है। आर्थिक क्रिया देखिए, मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय या धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य को आर्थिक क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय या धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य को आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, खेती करना, व्यापार करना, नौकरी करना, मजदूरी करना, ये सभी कार्य आय प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए इन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए, मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आय या धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य को आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं जिसके चलते हमें हमारा आय हो रहा है, यानी कि धन की प्राप्ति हो रही है, तो वह मेरा क्या है, आर्थिक क्रिया है। आप लोग के पिताजी या भैया जो है बाबू बाहर कमाते होंगे, जिसके चलते उनको पैसा या रुपया मिलता होगा, जिससे क्या होता है, उनको आय की प्राप्ति होती है। तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, आर्थिक क्रिया कहेंगे। अब आर्थिक क्रिया में कहा जाएगा, आप सबके घर पे खेती होता है, बिल्कुल जरूर होता है, हाँ सर जरूर होता है, मेरे घर भी खेती होता है, आप लोग के घर भी क्या होता हो, खेती होता होगा। चलिए व्यापार करना, बहुत सारे लोगों के माता पिता जो है व्यापार करते होंगे, दुकान खोल लिए है, बैठ गए हैं, तो वो क्या है, व्यापार है। और नौकरी करना, नौकरी जिनका सरकारी नौकरी है वो भी नौकरी करेंगे। मुकेश सर का सरकारी नौकरी लग जाएगा, मुकेश सर क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, तो उनके लिए भी क्या है, ये आर्थिक क्रिया ही है। चलिए मजदूरी करना, देखिए हम गए, हमारे पास पैसा नहीं है सर, हम चले गए लेबर चौक पे और जाकर के दिन भर क्या किए, धोए, किसी घर में जाकर के मजदूरी किए, लेबर का काम किए, जिसके चलते हमें आय प्राप्ति हुई, तो वो जो कार्य है हमारे लिए क्या है, आर्थिक क्रिया है। क्या है बाबू, आर्थिक क्रिया है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आगे बहुत बढ़िया है। आगे देखिए, अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश रखा था। उपनिवेश यानी कि कॉलोनी रखा था। देखिए अंग्रेजी शासन जो था बाबू, अंग्रेजी यानी कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज कौन थे बाबू, अंग्रेज जो थे भारत को, भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाया था, उपनिवेश रखा था। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। यानी कि जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन नहीं था बाबू, उससे पहले भी हमारे देश में जो था कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो सबसे कई थी, उद्योग और व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचनाओं में भी क्या थी, विश्व की तुलना में, अन्य देशों के तुलना में बहुत ज्यादा क्या थी, महत्वपूर्ण थी। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने जैसे हमारी अर्थव्यवस्था पे कब्जा कर लिया, वैसे ही हमारा देश का अर्थव्यवस्था क्या हो गया, एकदम चौपट हो गया। क्या हो गया बाबू, एकदम चौपट हो गया। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन जैसे ही आया, अंग्रेजों ने अपने हमारे देश में शासन करने के उद्देश्य से क्या किया, भारत को अपना उपनिवेश स्थापित किया और इतना ना ज्यादा शोषण किया, दमनकारी नीति आया भारत में कि भारत की बाबू स्थिति क्या हो गई, एकदम बदतर से बदतर होती गई और जर्जर होती गई। आगे कह रहा है उपनिवेश। क्या कह रहा है बाबू,
उपनिवेश यानी कि कॉलोनी। क्या होता है सर उपनिवेश, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बाबू, कभी भी क्वेश्चन में 2 नंबर प्रश्न में पूछ देता है। 2 नंबर का बाबू जो लघुत्तरीय प्रश्न आता है बोर्ड में, तो उसमें पूछ देता है कि उपनिवेश से आप क्या समझते हैं, उपनिवेश से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, यानी कि कोई छोटा देश है और किसी बड़े समृद्धशाली शक्तिशाली देश के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण उस देश का होता है। देखिए जब कोई भी देश किसी बड़े देश समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन और नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे अपना ये प्यारा भारत, अपना ये क्या बाबू, मैप थोड़ा छोटा बन गया, अच्छा नहीं बना है जी, आज मैप बिगड़ गया। मैप क्या हो गया, आज बिगड़ गया, खैर छोड़िए। देखिए अपना ये प्यारा क्या है बाबू, भारत है। भारत जो अंग्रेजों जो था, अंग्रेज बड़ा था, ब्रिटेन को बाबू ही कहा जाता है। ब्रिटेन जो था बाबू छोटे से भारत देश पे क्या कर दिया, अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। उस समय ब्रिटेन बड़ा देश हुआ करता था, शक्तिशाली देश हुआ करता था, समृद्धशाली देश हुआ करता था। भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या किया, कब्जा किया और यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। तो इस देश को, ये जो शासक देश है ना बाबू, तो भारत को क्या कहा जाएगा, उपनिवेश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बाबू, उपनिवेश कहा जाएगा, उपनिवेश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ब्रिटेन का उपनिवेश क्या कहा जाएगा बाबू, तो भारत कहा जाएगा। आगे अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं मेरे भाई की अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। वही बात है जो पीछे आपको मैं बताया था। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन etc। हम आपको जस्ट बताए थे। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को 2 प्रमुख कार्य संपादित करती है, यानी कि पूरे विश्व भर में जितना भी अर्थव्यवस्था है वो 2 प्रमुख कार्य को क्या करती है, संपादित करती है। 2 प्रमुख कार्य को संपादित करती है। पहला है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करती है मेरे भाई, उत्पादन करती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के कई गो कार्य संपादित करती है, तो 2 गो। लोगों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का क्या करती है बाबू, उत्पादन कराती है। और दूसरा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। भारत में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को क्या करती है, रोजगार के अवसर को प्रदान कराती है। कौन, भारत के अर्थव्यवस्था। कौन बाबू, भारतीय अर्थव्यवस्था। आगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। आगे आइए, अर्थव्यवस्था की क्या बाबू संरचना है और क्या ढांचा है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है मेरे भाई, क्या रहा कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। यानी कि अर्थव्यवस्था की जो संरचना है मेरे भाई, वो उसका मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में, यानी कि उत्पादन एक ही क्षेत्र में नहीं होता है मेरे भाई, उत्पादन कई सारे क्षेत्रों में होता है। जैसे कृषि में उत्पादन हुआ, पशुपालन में उत्पादन हुआ, फैक्ट्रियों में उत्पादन हुआ, तो उत्पादन के कई सारे क्षेत्र होते हैं।
अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो मेरे भाई वो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां जो है किया जाता है उसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्त? तो 3 भागों में बांटा गया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। कहां गया हो प्राथमिक क्षेत्र? पहला प्राथमिक क्षेत्र, हाँ चलाइए, चलिए प्राथमिक क्षेत्र नहीं दिया, हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला बाबू प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा बाबू कृषि। क्या आ जाएगा बाबू? कृषि करना, पशुपालन, पशुपालन, मछली पालन, मछली पालन, ईटीसी। क्या जाएगा बाबू? ईटीसी प्रमुख है। यानी कि अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जिसमें कृषि कार्य किया जाता है या पशुपालन किया जाता है या मछली पालन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा है मेरे भाई द्वितीय क्षेत्र। दूसरा क्या है? द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। देखिए, द्वितीय क्षेत्र अथवा औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। देखिए, वैसा क्षेत्र जिसमें खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली। यानी कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत मेरे भाई औद्योगिक क्षेत्र किया जाता हो, खनिज व्यवसाय किया जाता हो, निर्माण के लिए कार्य किया जाता हो, जन उपयोगी सेवाएं यानी कि लोगों के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाएं जैसे गैस और बिजली की आपूर्ति की जाती हो, इसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। आगे अब कह रहा है दोस्त तृतीय क्षेत्र। अगला क्या कर रहा है? तृतीय क्षेत्र का रहा है। देखिए, तृतीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। वैसा क्षेत्र जिसमें सेवा क्षेत्र जैसे बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार शामिल हो, उसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? अपना सेवा दे रहा हूं। मैं अपना क्या कर रहा हूं? अपना सेवा दे रहा हूं। तो मैं किसके अंतर्गत आऊंगा बाबू? तो मैं आऊंगा आपके तृतीय क्षेत्र का अंतर्गत। किसके अंतर्गत आऊंगा भाई? मैं आऊंगा आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए आगे देखिए, अब दे रहा है अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ना है बाबू। क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ना है। आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था कई प्रकार होता है। तो आज पूरे विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आज पूरे विश्व में चाहे आप भारत देश ले, अमेरिका ले, रूस ले, जापान ले, ब्रिटेन ले या पूरे विश्व के किसी भी देश को शामिल कर ले, पूरे विश्व स्तर पे आज 3 गो अर्थव्यवस्था का प्रकार देखने को मिलता है। कई गो? 3 गो अर्थव्यवस्था का प्रकार हमें देखने को मिलता है मेरे दोस्त। पहला है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है मेरे भाई? पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहला है, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा क्या है दोस्त? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं मेरे भाई कि जो आपका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सा है मेरे दोस्त? आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सा है, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर कौन है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। देखिए
देखिए, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के क्षेत्र साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका उपयोग निजी लाभ के लिए होता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि वैसा अर्थव्यवस्था, क्या बाबू, वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, जिसमें उत्पादन, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के, यानी मालिकाना जो किसी खास व्यक्ति के हाथ में होता है और जिसका उपयोग बाबू वह व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए करता हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्त? ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन तीनों देशों में जो है बाबू वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। किस प्रकार का अर्थव्यवस्था पाया जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि निम्न में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है? 4 गो ऑप्शन दे देगा। जैसे दे देगा ऑप्शन नंबर ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी दे देगा क्या? जापान। तो आप क्या मारिएगा? आप मारिएगा जापान आंसर। क्या मारिएगा दोस्त? जापान आंसर मारिएगा। चलिए अगला कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या कह रहा है दोस्त? समाजवादी अर्थव्यवस्था। आइए समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी मालिकाना संचालन बाबू देश के द्वारा किया जाता हो, किसी देश के पास होता था जिसका लाभ सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता हो, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि आपका चीन हुआ, क्यूबा हुआ, इन सारे देशों में, जैसे आपका रूस हुआ, क्या होगा बाबू? रूस भी इसमें शामिल है। क्या शामिल है बाबू? रूस भी इसमें शामिल है। इसमें क्या शामिल है बाबू? रूस भी शामिल है। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है बाबू, तो इसका जनक जो कहा जाता है बाबू रूस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रूस को कहा जाता है। अगर व्यक्ति पूछ देगा तो वो थे कार्ल मार्क्स। समाजवादी का जनक किसे कहा जाता है बाबू? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। समाजवादी का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछ देगा कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है बाबू? तो वो कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल। कौन बाबू? दास कैपिटल के रचना किसने किया था बाबू? तो वो थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। आगे आइए, अगला हमारा प्रश्न कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था बाबू? मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ना है। अर्थव्यवस्था के कई गो प्रकार होता है? तो बाबू अर्थव्यवस्था के 3 गो प्रकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका तीसरा नंबर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि वैसा अर्थव्यवस्था मेरे भाई, वैसा अर्थव्यवस्था लल्ला अर्थव्यवस्था
वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें 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 वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर उत्पादन के साधनों पर जिसमें उत्पादन के साधनों पर मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। देखिए भाई, माने कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व तथा सरकार दोनों का अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन किए गए वस्तु पर किसी निजी व्यक्ति का भी हाथ है बाबू, स्वामित्व मालिकाना है, और सरकार का भी क्या है, मालिकाना है। तो वैसे अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। जैसे अपना भारत में क्या है बाबू, तो भारत में निजी मालिकाना भी है और सरकारी मालिकाना भी है। तब ना किसी भी कंपनी को हम लिखते हैं पीवीटी और लिखता है एलटीडी, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड। क्या लिखते हैं वो, प्राइवेट लिमिटेड। अर्थात वो कंपनी प्राइवेट भी है, आधा प्राइवेट है आधा सरकारी, यानी कि वो है अर्ध सरकारी। चलिए, अर्थव्यवस्था का विकास क्या है मेरे भाई, अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज का यह क्लास कैसा लगा, अगर बाबू सेशन आपका अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में बाबू लेक्चर नंबर 2 में। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सभी अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।